Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगा धारा। इस महामारी में आप अपने घर में ही रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज हम हिंदी गद्य का विकास भाग 1, इसमें गद्य का विकास कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा आज करेंगे। तो भाग 1 ये है और अगला वीडियो बुधवार को भाग 2 अपलोड किया जाएगा। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो इसमें है हिंदी गद्य का विकास भाग 1। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर मोबाइल के अपने, हिंदी गद्य का इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इसके पूर्व में साहित्य में गद्य का अभाव था। पूर्ववर्ती युग के हिंदी गद्य को भाषा की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, आगे बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जिसमें प्रथम आता है आपका राजस्थानी गद्य, द्वितीय आता है ब्रजभाषा गद्य, तृतीय आता है खड़ी बोली का गद्य। मतलब हिंदी साहित्य के गद्य के इतिहास को अगर हम विभक्त करेंगे तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम आता है राजस्थानी गद्य, द्वितीय आता है ब्रजभाषा गद्य और तृतीय आता है खड़ी बोली गद्य। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप हमेशा कॉन्सेप्ट एक दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि राजस्थानी गद्य जो है गद्य का सबसे प्राचीनतम रूप है। गद्य का सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? राजस्थानी गद्य। उपरोक्त तीनों में सबसे प्राचीनतम राजस्थानी गद्य को माना गया है। यहाँ पर देखिए, जिसका सूत्रपात 10वीं शताब्दी के आसपास से होता है। आदिकालीन हिंदी गद्य के पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुवलय माला कथा, जिसको लिखा गया है उद्योधन सूरि के द्वारा। कब लिखा गया? 9वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। अगला ग्रंथ है राउल बेल का, जो रोड़ा कवि के द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखा गया। यह प्रेम काव्य है। इसमें कलुचरी राजवंश के सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। एक चीज और यहाँ पर आप कोटि करते हुए चलिए, ये रोड़ा कवि द्वारा जो राउल बेल लिखा गया है यह एक शिलांकित लेख है। शिलांकित लेख कहने का मतलब है शिलाओं पर अंकित होने के कारण ही इसे हम शिलांकित कहते हैं। यह 10वीं या 11वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया। उक्त व्यक्ति प्रकरण है अगला पंडित दामोदर शर्मा का, जो 12वीं सदी के आसपास में लिखा गया और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और लिखा किसके द्वारा गया है? पंडित दामोदर शर्मा जी के द्वारा। अगला है चौथा वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने 14वीं सदी में लिखा। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है, जिसका संपादन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कराया और यह मैथिली गद्य में रचित है। मैथिली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। अगला है कीर्तिलता, जो विद्यापति के द्वारा 14वीं सदी में लिखा गया, जो वीरगाथात्मक काव्य है। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का गुणगान किया है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अब राजस्थानी गद्य खत्म होगा, अब आता है आपका ब्रजभाषा हिंदी गद्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य सर्वप्रथम गोरखपंथियों ने 1400 ईस्वी के आसपास किया था, जिसका
प्राचीनतम रूप गोरखनाथ के गोरखसार में दिखाई पड़ता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ब्रजभाषा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां। ब्रजभाषा की महत्वपूर्ण कृतियां देखिए, गोसाई विट्ठलनाथ जी द्वारा किसकी रचना की गई? श्रृंगार रस मंडन के द्वारा। गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की वार्ता में किसका वर्णन है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और जिसको लिखा था गोकुलनाथ ने। गोसाई गोकुलनाथ का 200 वैष्णव की वार्ता, जिसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। नाभादास का अष्टयाम, नाभादास ने अष्टयाम की रचना की, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या, मतलब भगवान राम के 8 पहर के होने वाले दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठमणि शुक्ल का संपादन, वैकुंठमणि शुक्ल ने अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य का संपादन किया, अर्थात लिखा था। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया था? वैकुंठ शुक्ल मणि के द्वारा। अब है खड़ी बोली गद्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में कविगंग द्वारा कृत चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उल्लेखित खड़ी बोली गद्य की कृतियां निम्नलिखित हैं। कविगंग द्वारा कृत चंद छंद की वर्णन की महिमा। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। जटमल ने गोरा बादल की कथा लिखा। मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर लिखा, जो विष्णु पुराण पर आधारित है। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र लिखा। याद रखिए कि रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र एक ही है। लल्लू लाल का प्रेम सागर। सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान और रामचरित्र लिखा। पंडित दौलत राम ने पद्म पुराण लिखा था। खड़ी बोली गद्य का विकास अब देखते हैं। सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और इस स्थापना का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल कर्मचारियों को भारतीय भाषा की शिक्षा प्रदान करना। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की? 1800 ईस्वी में। 18 अगस्त 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति होती है हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर के रूप में। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कुल 3 शैलियों को निर्धारित किया था, जिसमें प्रथम शैली थी दरबारी या फारसी शैली। गिलक्राइस्ट के अनुसार कितनी शैलियां थी? 3 शैलियां थी, जिसमें प्रथम क्या थी? दरबारी या फारसी शैली। द्वितीय था हिंदुस्तानी शैली, और तृतीय था हिंदवी शैली। हिंदवी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट गंवारू समझता था। हिंदवी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट क्या कहता था? गंवारू भाषा है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को प्रिय थी, इसी से वो इसे क्या कहता था? द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तानी कहता। द ग्रेट पॉपुलर ऑफ हिंदुस्तानी शैली को कौन कहता था? जॉन गिलक्राइस्ट। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगाधारा।